हेलो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम करेंगे यूटेट के रिगार्डिंग हिंदी भाषा से जुड़े हुए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यूटेट में पूछे जाते हैं, इसका कंप्लीट आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। देखिए, हिंदी में हमारा जो पहला टॉपिक है वो गद्यांश से रिलेटेड है, ठीक है। इससे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस गद्यांश को रीड करना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए, गद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी टर्म है वो यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लें, क्योंकि इससे आसानी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, विकसित भाषा की पहली पहचान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, लेखक की राय में विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का प्रयोग किस रूप में ग्राह्य हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, रमणीयता का प्रथम गुण क्या है। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, अविकृत शब्द में कौन सा समास है, ग्रहणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसी गद्यांश के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गद्यांश को पढ़ना। सबसे पहले तो देखिए, गद्यांश में दिया गया है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्द के स्तर पर ही। दिनों दिन सामाजिक व्यवहार में हम कई नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो विदेशी भाषा से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं, ठीक है। अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं, भले ही काम चलाऊ माध्यम से ही प्रयुक्त किए हों। उसके बाद देखिए आगे है, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्य शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नवीनता की आवश्यकता होती है। रमणीयता व नवीनता नित्य अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। पहला क्वेश्चन है, विकसित भाषा की पहली पहचान क्या है। देखिए, पहली पहचान पूछा जा रहा है, भाषा का व्याकरण सम्मत होना, उस भाषा की शब्द संपदा, उस भाषा का साहित्य, भाषा का पुराना इतिहास। तो देखिए, इसमें जो पहचान होगी उस भाषा की शब्द संपदा होगी, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। सेकंड है, देखिए, लेखक की राय में विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का प्रयोग किस रूप में ग्राह्य हो सकता है। देखिए, किस रूप में ग्राह्य हो सकता है पूछा है, तो हमने ऊपर पढ़ा था काम चलाऊ रूप में ये ग्राह्य हो सकता है, ठीक है। थर्ड है, रमणीयता का प्रथम गुण क्या है। देखिए, रमणीयता का पहला गुण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका गुण है नवीनता, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए, अविकृत शब्द में कौन सा समास है। आपसे समास पूछा गया, ठीक है। तो इसमें है नौन तत्पुरुष, ठीक है। अब नौन तत्पुरुष क्यों है, इसकी पहचान क्या होती है कि ये शब्द नकारात्मक होते हैं। पहला तो आपको ध्यान रखना है सिंपल सा कि नकारात्मक शब्द होते हैं नौन तत्पुरुष के अंतर्गत, ठीक है। जैसे अ से स्टार्ट होने वाले, अन से स्टार्ट होने वाले जो शब्द होंगे जिनमें जो उपसर्ग आएंगे अ अन, वो क्या होंगे, नौन तत्पुरुष। जैसे हम बोल सकते हैं अनदेखा, अनसुना, ठीक है, अशुद्ध, तो ये सब नौम तत्पुरुष में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, छात्रों के उच्चारण जन्य दोषों के निराकरण के लिए आवश्यक है। देखिए, उच्चारण जन्य दोषों के लिए, ठीक है, उच्चारण में जो दोष होते हैं उसके निराकरण के लिए जरूरी है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य है। देखिए, भाषा शिक्षण का यानी कि लैंग्वेज टीचिंग का भावात्मक उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य है छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संवर्धन, ठीक है। ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व किस बात का है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पूछ रहा है भाषा परीक्षा में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसमें भाषा का ज्ञान। ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, आपको दिए गए अलग अलग कथन। कहानी और नाटक के मूल तत्व समान होते हैं। कहानी की भाषा शैली का देश काल के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। कहानी की कथा वस्तु केवल सामाजिक क्षेत्र से ली जाती है। कहानी की कथा वस्तु वास्तविक घटना से संबंध होनी चाहिए। देखिए, आपको बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी और नाटक के मूल तत्व समान होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च के पद कैसे होने चाहिए पूछ रहा है। देखिए, जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें एक्शन रिसर्च जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो किस टाइप के होने चाहिए। तो वो होने चाहिए, देखिए, जिनका समस्या से सीधा संबंध हो, सही है। जो परीक्षणीय हो, ये भी सही है। जिनका सत्यापन किया जा सके, देखिए ये भी राइट है। तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा,
राइट आंसर होगा। उपरोक्त तो सारे ही गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषा का प्रथम बोध होता है। देखिए प्रथम बोध कहाँ से होता है भाषा का पूछ रहा है, तो अनुकरण और श्रवण से। ठीक है, मतलब किसी का अनुकरण करके सुनने से क्या होता है, भाषा का पहला बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है वीर गाथा काल को चारण काल का नाम किसने दिया, तो ये दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से श्रुति मूलक वर्ण बताइए। देखिए श्रुति मूलक वर्ण आपसे पूछा गया है, तो य और वो जो है इसमें श्रुति मूलक वर्ण है। नंबर 44 है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख है। देखिए 351 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें उल्लेख है हिंदी के विकास के लिए निर्देश का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नांकित में कौन सी रचना अवधि में नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है, तो कवितावली जो है वो अवधि में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। देखिए नागरी प्रचारणी सभा की पूछ रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। 47 है निम्नांकित शब्द में अयादि संधि किस शब्द में है। देखिए अयादि संधि पूछा गया। ठीक है, अयादि संधि में क्या होता है, अक्सर जो शब्द होते हैं उनमें आई, औ, आउ ऐसे वाले जो शब्द हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप भावुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है आवुक, भावुक। ठीक है, तो आउ तो इसमें होगी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 48 है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। देखिए अशुद्ध बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो है कुमुदनी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कोयला की दलाली में मुंह काला का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है बुरे काम करने पर अपयश मिलना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बैरवे छंद में मात्रा क्रम होता है। देखिए बैरवे छंद में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें मात्रा का जो क्रम होता है वो है 12 और 7 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया। देखिए हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास पूछ रहे हैं, तो ये किया गया था सरस्वती पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस गंगाधर किसकी कृति है। देखिए रस गंगाधर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कृति है पंडित राज जगन्नाथ की। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। देखिए तद्भव शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, जो मतलब संस्कृत से आया हुआ है, तो संस्कृत से आया हुआ शब्द इनमें से कौन सा होगा, पाहन। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए काव्यालंकार किसकी रचना है। देखिए काव्यालंकार किसकी रचना है पूछा जा रहा है, तो ये रचना है भामह की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। देखिए आपसे नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो इसमें से जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है वो है विक्रमादित्य। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है 56 से लेके 60 तक यानी कि 4 क्वेश्चन जो है पद्यांश पर बेस्ड हैं। ठीक है, यानी कि पोयम पर बेस्ड हैं। तो इसमें पोयम दी गई है चल रे चल मेरे पागल बादल धसता दलदल हंसता है नद खल खल। ठीक है, आगे देखिए बहता कहता कुल कुल कल कल देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुरु गहन रोर से। तो देखिए आपने बताना है इस पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर को। ठीक है, तो पहला है प्रस्तुत काव्यांश के रचनाकार का नाम बताइए। देखिए पहले तो आपको बताना है कि ये कविता लिखी किसने है, तो इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सेकंड है उक्त कविता किस काव्य से ली गई है। देखिए उक्त कविता कौन से काव्य से ली गई है पूछा जा रहा है, तो ये ली गई है अनामिका से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए चल रे चल मेरे पागल बादल कहने में कवि का क्या भाव प्रकट होता है। देखिए कवि का भाव क्या प्रकट होता है, इससे कवि के हृदय का हर्षोल्लास। अगला क्वेश्चन है देखिए प्रस्तुत कविता में किस रस का प्राधान्य है, कौन सा रस इस कविता में प्रयोग किया गया है, तो इसमें है वीर रस। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला है इसी मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुर गहन रोर से। प्रस्तुत पद में निहित मरोर शोर घोर रोर शब्दों में अनुवृत्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है, तो इसमें है अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे हिंदी भाषा से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जो आप सभी से लैंग्वेज फर्स्ट में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।